कभी कभी सच में दिल इतना ख़राब हो जाता है। मतलब सीरियसली हम औरतों के लिए भी कोई एक ऑफ डे तो होना चाहिए ना, जिसमें हम आराम करें, हम भी सुकून की सांस लें, हम भी एक दिन बिल्कुल छुट्टी करें, एंजॉय करें। संडे सबके लिए आता है, सब बिल्कुल एंजॉय कर रहे होते हैं। बच्चों की भी स्कूल ट्यूशन मदरसे की छुट्टियां होती हैं और जो है घर के मर्द होते हैं वो भी घर पर होते हैं। लेकिन एक वाहिद जो है ना, औरतों की छुट्टी नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे ईद हो, चाहे बारात हो, उसने एवरी टाइम काम करना है। मतलब एक दिन औरतों के लिए भी होना चाहिए कि एक दिन वो भी इंजॉय करे, वो भी आराम करे। और कोई उसको आके बोले कि आज तुमने कुछ नहीं करना, आज ना तुम्हें सब कुछ रेडीमेड मिलेगा, सब कुछ, तुम्हारा घर भी क्लीन होगा, तुम खाना भी नहीं पकाना। ऐसा कभी हो सकता है? एक औरतों के लिए ऐसा दिन आ सकता है? इन करें, कभी कभी मेरा दिल ऐसा होता है ना कि मुझे कोई आके बोले कि आज तुम कुछ नहीं करोगी, आज बस तुम्हारी छुट्टी है। देखिए एक दिन तो औरतों के लिए भी ऐसा होना चाहिए ना, जहाँ पे वो आराम से उठें, बिना किसी टेंशन के नाश्ता करें, अपनी मर्जी का कुछ भी देखें, टीवी देखें, जो करना है एंजॉय करें। एक दिन उसके लिए भी आज ना मैंने ये सोचा था कि भाई आज तो बहुत गर्मी है, आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, एक दिन मैं आराम करूँगी, अपना मैनी पैडी करूँगी, अपने ग्रूमिंग के लिए कुछ करूँगी। पर जब आप ऐसा सोचते हो ना कि आज हम कुछ नहीं करेंगे या फिर आप जल्दी फ्री हो जाएंगे, तो आप देखिएगा उस दिन आपके लिए डबल काम खड़ा होता है। ऐसे ही आज ना करके भी मुझे आज खाने की फरमाइश आई है काबुली पुलाव की। तो काबुली पुलाव मैंने नहीं बनाया उसलिए क्योंकि उसमें जो है ना चीनी डलती है और किशमिश डलती है, तो वो हमारे घर में खानों में पसंद नहीं की जाती। तो इसके लिए मैंने जो है ना चिकन का जो पुलाव होता है ना, देगी पुलाव, जो मैंने नेट पे देखा था, तो वो आज मैंने ट्राई किया, बहुत मज़े का बना। जो है संडे का दिन होता है ना, वो हमारे घर में थोड़ा सा लेट होता है क्योंकि हमारे घर में नाश्ता देर से होता है। इसलिए क्योंकि संडे के दिन जेंट्स घर में होते हैं और एक दिन वो कहते हैं हमें देर से उठाया करो, हमें आराम करने दिया करो। तो इस वजह से जो उनको देर से उठाना पड़ता है और फिर उसके फिर नाश्ता होता है, नाश्ते के बाद डस्टिंग जो सब कुछ हो रहा होता है वो नाश्ते के बाद ही होता है। तो संडे के दिन हमारे घर में ज़्यादा देर हो ही जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हीरा नीचे बैठ के खाना क्यों पका रही है भाई? इसलिए क्योंकि लेट नाश्ता हुआ और नाश्ता बनाने के चक्कर में खाना नहीं बना, और इस वजह से जब मैं दोपहर में गई हूँ किचन में तो गैस तो आ ही नहीं रही थी, फिर वही एलपीजी पे मेरे को खाना बनाना पड़ा। मैं कोशिश करती हूँ कि गैस जब हो ना उसी दौरान खाना बन जाए, लेकिन इत्तेफाक से कभी जो ऐसा भी हो जाता है, इस तरह के मामले भी हो ही जाते हैं। तो आज मैं बना रही थी चिकन पुलाव, मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मैंने टेढ़े मेढ़े मुंह के साथ मुंह बिगाड़ के, मेरे घर वाले देख रहे थे हीरा का बिल्कुल भी काम करने का मूड नहीं है। ऐसा होता है इंसान के साथ ना कि उसको जो है ना पूरे हफ्ते की थकावट लग रही होती है, वो चाहता है कि भाई एक दिन उसके लिए भी हो। मैं तो चाहती हूँ कि एक दिन मुझे ऐसा मिले जब मेरे घर वाले मुझे बोले हीरा बेटा आज आपने कुछ नहीं करना, आज आपने रिलैक्स करना है, जाएँ सैलून जाएँ, सब करवाने भी जाती हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं करवाती, करवाने भी जाती हूँ, लेकिन घर का काम करने के बाद आज यकीन करें आप के ना, मैंने अम्मी को कह दिया था कि अम्मी आज दोपहर को मैं बना रही हूँ, रात को आप लोग देख लेना, आप लोग अरेंज कर लेना, क्योंकि आज ना मुझे बिल्कुल पकाने का मूड नहीं हो रहा। तो अम्मी ने कहा चलो दोपहर में तुम बना लो, रात में तुम्हारी एक सरप्राइज। एक चीज़ ना मैंने सीखी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ट्राई करूँ कि जब भी आप चिकन पुलाव बनाए ना या फिर कोई बीफ पुलाव बनाएं, तो एक चीज़ आप करिएगा कि जो इमली का पल्प होता है ना, वो 3 चम्मच लेके उसके अंदर 2 चम्मच बिरयानी का मसाला और चिकन पाउडर ये डाल के मसाले के साथ भूनेंगी ना, आपका पुलाव यकीन करें इतना अच्छा बनेगा। देगी पुलाव जैसे बाहर के पुलाव की खुशबू आ रही होती है ना, जो हमारे अक्सर घरों में, घर वाले पुलाव में नहीं आती, तो अगर आप ये वाली टिप के साथ बनाएंगी ना, तो आपका जो है ना पुलाव बाहर जैसा बनेगा। आज इतना अच्छा ज़बरदस्त पुलाव बना था, मूड मेरा भले ख़राब हो गया था, लेकिन पुलाव खुशबू सूंघ के ना मेरा मूड अच्छा हो गया। चलो एक चीज़ तो अच्छी हुई, घर वालों ने तारीफ भी। गर्मी पड़ रही है ना, तो किचन के काम करने के बाद ना मैं ना या तो नींबू पानी बना के पी लेती हूँ, या इस तरह का शरबत बना के पी लेती हूँ, या फिर कच्ची लस्सी बना के पी लेती हूँ। जब मैं ग्रॉसरी के लिए गई थी ना, तो ये वाला शरबत मैं लेकर आई थी। पहले तो मुझे पता नहीं किस तरह का होगा, पर उसने कहा था आप ले जाइए, बहुत अच्छा है। तो आजकल गर्मियाँ ऐसे, तो मैं मम्मी को ही बना के देती हूँ और दोपहर में खुद भी पी लेती हूँ नींबू डाल के। तो इस तरह की चीज़ें ना आप कर लें, क्योंकि आजकल गर्मियाँ इतनी हैं। अपने आप को जो ना हाइड्रेटेड रखें, आप सही रहेंगे तो आपके घर वाले भी सही रहेंगे और आप घर के काम भी सही वक्त पे कर सकेंगे। क्या दिखा रही है? तो मैंने पिछले व्लॉग में भी ये वाला फ़ैन दिखाया था, ये वाला जो है ना मैंने दराज से ऑर्डर किया है, और यकीन करें इसकी हवा जो है ना एसी से भी ज़्यादा अच्छी, क्योंकि एसी तो हम हर जगह लेके नहीं जा सकते, इसको हम हर जगह कैरी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, तो ये ना हैंग करने का दिया हुआ है, आप इसको ना हैंग भी कर सकते हैं, ये चार्ज होता है और आप यूनिवर्सिटी गर्ल जा सकती है ना, तो कहीं भी यूनिवर्सिटी जा रही है वो लेके जा सकती हैं। दोपहर को जब मैं जॉब से वापस आ रही होती हूँ ना, तो बड़ी कोई कड़क वाली गर्मी हो रही थी, सूरज बिल्कुल नीचे होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये ना गले में हैंग कर देती हूँ, और ऊपर स्टॉलर होता है मेरा,
तो फर्स्ट नंबर पे रख देती हूँ मैं इसको। तो ये मेरे को गर्मी भी नहीं लगती और अंदर मुझे हवा भी मिल रही होती है। मैंने दिखाने का मतलब तो इसलिए था कि आजकल गर्मियाँ इतनी हैं और आगे मज़ीद बढ़ेंगी, लाइट भी नहीं होती, अचानक से चली जाती है, पता तो होता नहीं है। तो ये वाला फ़ैन अगर आप ले लेना तो 1 से 1.5 घंटा आपका आराम से निकलेगा। इतनी अच्छी हवा आती है, एसी वाली हवा आती है और इतना रीजनेबल प्राइस में है कि आप हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आपको मैंने बताया कि अम्मी ने मुझे कहा था तुम्हारे लिए रात के लिए एक सरप्राइज़ है। तो तब सरप्राइज़ ये था कि अम्मी ने कहा था कि तुम दोपहर में बना लो, रात के लिए जो है ना एक सरप्राइज़ है। तो वो मुझे डिनर पे लेके जा रहे थे और रात की मेरी छुट्टी हो गई थी, तो मैंने ये वाला आउटफिट निकाला था। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया पहना नहीं। हाँ थोड़ा सा स्टफ हुआ, बट इतनी कोई मसले वाली बात नहीं थी, इसलिए क्योंकि हर जगह अब तो एसी होते ही हैं, गाड़ी में भी एसी था और होटल में भी एसी था। तो बस मैंने ये ना निकाल लिया और प्रेस कर लिया। काफ़ी टाइम हो गया अंदर रखा हुआ था, तो आज मेरा दिल हुआ कि यार मैं ये वाला ही पहनती हूँ। रेस्टोरेंट के हिसाब से ही सही भी रहेगा। मेरे घर वाले ना मुझे ही सबसे पहले तैयार होने बिठाते हैं, चाहे कहीं भी जाना हो, इसलिए क्योंकि मैं देरी इतनी करती हूँ। अब आप बोलेंगे आप इतनी मेकअप करती हैं क्या? मैं बोले नहीं, इतना मैं मेकअप नहीं करती, बट ये है कि मुझे ना पता नहीं बाल बनाने में वो काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज मैंने यही हुआ कि 6 बजे से बैठी थी तैयार होने के लिए, 7:30 बज गए। जाते जाते इतने कोई लेट हो गए और मेरे को सोचा था कि शाम का जो वक्त होता है ना तब हम तस्वीरें लेंगे। शाम के वक्त में अच्छा सा लग रहा होता है, रोशनी में अच्छी तस्वीरें आती हैं। कभी कभी ना बाहर निकलना चाहिए फैमिली के साथ, क्योंकि एक दिन मर्दों को मिलता है, घर के मर्द जो घर में होते हैं उनके साथ निकल के आउटिंग करने का। एक दिन ऐसा रखना चाहिए जब सारी फैमिली जमा हो और जो है थोड़े से वक्त अपने साथ बैठ के ना एंजॉय के। मर्दों की भी ये जिम्मेदारी है कि एक दिन है ना औरत को भी बाहर लेके जाए, क्योंकि औरतें सारा दिन काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर की जिम्मेदारियां को कंप्लीट कर रही होती है, कभी ये जिम्मेदारी कभी वो जिम्मेदारी, हर चीज़ मैनेज कर रही होती है। तो एक दिन उसके लिए भी होना चाहिए जब उसको बाहर लेके जाए। और अगर आप मुझे ये कहेंगे ना कि आप तुम रेस्टोरेंट की चाय पियोगी या फिर ढाबे की, तो मैं आप रेफ़र करूँगी, मैं आपको यही जवाब दूँगी कि ढाबे की। क्योंकि आप जितनी भी बड़ी जगह चले जाएँ आपको टेस्ट नहीं मिलता। और आज भी यही हुआ कि हम जहाँ खाने आए थे ना वहाँ पे, हाँ नो डाउट एम्बियंस बहुत अच्छा था, मेन्यू बहुत अच्छा था, पर मेन्यू में नो टेस्ट। बाहर जाके मैं ज़रूर पिक्चर लेती हूँ फैमिली के साथ, क्योंकि ये जो है ना फैमिली टाइम होता है ये मेमोरेबल होता है और हम जो है ना आगे जाके ऐसे याद कर रहे होते हैं। तो बाहर निकल के ना वाकई में माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।